नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का जो इतिहास चल रहा है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, यानी हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है और आधुनिक काल में जितनी भी पत्र पत्रिकाएं निकाली गई उन सभी को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। मित्रों, याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा ये निकाला गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा है। भारत का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो उदंत मार्तंड समाचार पत्र है यह 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी द्वारा कलकत्ता से संपादित है, यानी निकाला गया था। यानी उदंड मार्तंड समाचार जो पत्र है कब निकाला गया, 30 मई 1826 को। और किसने इसका संपादन किया, तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। और निकालने प्रकाशित करने वाले भी यही थे। अब बात करें आज के इससे संबंधित अगले तथ्य की। 4 दिसंबर 1827 को वित्तीय कारण से ये बंद हो गया, यानी जो उदंत मार्तंड समाचार पत्र निकाला गया था यह 4 दिसंबर 1827 ईस्वी को वित्तीय कारण की वजह से ये बंद कर दिया गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस समाचार पत्र को बंगाल हेराल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस समाचार पत्र को बंगाल हेराल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बंगदूत। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो बंगदूत समाचार पत्र है यह एक साप्ताहिक पत्र था और यह रविवार के दिन निकला करता था। इस वजह से इसे रविवारीय पत्र भी कहा जाता है। और मित्रों, याद रखिएगा कि बंगाल गजट जो बंगदूत समाचार पत्र है यह 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी बंगदूत को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से 1829 में प्रकाशित किया। और मित्रों, यह पत्र बांग्ला, उर्दू, हिंदी और बनारसी में छपा करता था तथा इसका अंग्रेजी जो संस्करण है वह बंगाल हेराल्ड के नाम से निकलता था। इस वजह से इसे बंगाल हेराल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा बनारस अखबार। और मित्रों, यह बनारस अखबार 1845 ईस्वी से प्रकाशित होना शुरू हुआ था तथा इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अगला प्रश्न। हिंदी में प्रकाशित होने वाला सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी में प्रकाशित होने वाला सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा समाचार सुधा वर्षण। और मित्रों, यानी हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण जो 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और बात करें इसके जब ये निकला था तो इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर सेन थे, यानी समाचार सुधा वर्षण के जो संपादक थे 1854 में बाबू श्याम सुंदर सेन थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। प्रजा हितैषी
समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। और मित्रों यह पत्र आगरा से 1855 में निकाला गया था। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ, तो 1855 ईस्वी को। अगला प्रश्न, तत्व बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कब व कहां से हुआ? तत्व बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कब व कहां से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1865 ईस्वी में बरेली से। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका कब निकाली? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा जो पत्रिका है यह कब निकाली? तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1867 ईस्वी को काशी से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कवि वचन सुधा पत्रिका निकालने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कब निकाली? 15 अगस्त 1867 ईस्वी को। कहाँ से निकाली गई? तो ये काशी से। और मित्रों ये किस प्रकार का पत्र था? तो ये मासिक पत्रिका थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब हुआ? हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1873 ईस्वी में बनारस से। और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित करना शुरू किया और बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र पत्रिका कर दिया गया था। अब बात करें अगले प्रश्न की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका सही उत्तर होगा बाला बोधिनी। और मित्रों याद रखिएगा कि बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में बनारस से निकाली गई पत्रिका थी और इसकी बात करें तो ये मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किसने व कब किया? हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किसने व कब किया? मित्रों ये वाला प्रश्न है ना, ये परीक्षाओं में यानी आरपीएससी द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्तियां हुई 2018 में उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कब व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से निकाली थी। यानी हिंदी प्रदीप पत्रिका किसने निकाली? बालकृष्ण भट्ट ने। कब निकाली? 1877 ईस्वी। कहाँ से? तो इलाहाबाद से। और मित्रों यह एक मासिक पत्रिका थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। यानी आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने किया। और मित्रों ये भी एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न, भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी में वृंदावन से राधाचरण गोस्वामी ने। मित्रों यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन राधाचरण गोस्वामी ने वृंदावन से 1883 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी में। मित्रों याद रखिएगा कि 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और यह भी एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न, नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1893 ईस्वी में मिर्जापुर से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। यानी नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन भी चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने 1893 ईस्वी में मिर्जापुर से किया था। और मित्रों यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी।
अब बात करें अगले प्रश्न की। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा समालोचक। और मित्रों, पंडित शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्रिका का प्रकाशन, ये संपादन 1902 ईस्वी में जयपुर से किया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब व कहाँ से हुआ? यानी हिंदी साहित्य या हिंदी क्षेत्र या हिंदी संसार की सबसे प्रमुख जो पत्रिका है सरस्वती, इसका प्रकाशन कब व कहाँ से हुआ? तो मित्रों, 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। स्थापना चिंतामणि घोष ने की। और इसके प्रथम संपादक की बात करें तो श्याम सुंदर दास, जो 1900 से 1902 तक इसके संपादक रहे। और 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। अब बात करें अगले प्रश्न की। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से कौन सी पत्रिका निकाली थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप। और मित्रों, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप नामक जो पत्रिका है ये 1913 में निकाली। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। अगला प्रश्न, चांद पत्रिका का प्रकाशन कब व कहाँ से हुआ? चांद पत्रिका का प्रकाशन कब व कहाँ से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 में प्रयाग से। और मित्रों, पहले यह साप्ताहिक पत्रिका थी, बाद में इसे मासिक पत्रिका में बदल दिया गया। और मित्रों, याद रखिएगा कि राम रख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा इसके प्रमुख संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी पत्रिका का संपादन कब किया? मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी पत्रिका का संपादन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में लखनऊ से। और मित्रों, मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी के अलावा हंस, मर्यादा और जागरण पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1923 ईस्वी में कलकत्ता से मतवाला पत्रिका का। और मित्रों, निराला ने सुधा, समन्वय और मतवाला तीनों पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। लेकिन इनको जो निराला नाम है ये मतवाला पत्रिका के संपादन से ही मिला है। अगला प्रश्न, 1938 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया? 1938 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा रूपाब पत्रिका का। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा ने आगरा से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? रामविलास शर्मा ने आगरा से किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा समालोचक पत्रिका। और मित्रों, अब हम बात करेंगे प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक। तो मित्रों, जागरण पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मुंशी प्रेमचंद ने। भारत पत्रिका की बात करें तो इसके संपादन नंद दुलारे वाजपेयी थे। और कर्मवीर की बात करें तो कर्मवीर पत्रिका के संपादन माखनलाल चतुर्वेदी थे। और मित्रों, अब हम बात करें हिंदी नवजीवन पत्रिका। हिंदी नवजीवन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया। और नई कविता की बात करें तो नई कविता पत्रिका का संपादन जगदीश चंद्र गुप्त ने किया। निकष की बात करें तो निकष पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने किया। आलोचना समाचार पत्रिका की बात करें तो इसका संपादन भी धर्मवीर भारती ने किया। और मित्रों, क ख ग यानी क ख ग जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया। नया प्रतीक की बात करें तो नया प्रतीक के संपादक अज्ञेय थे। और मित्रों, धर्म युग की बात करें तो इसका संपादन धर्मवीर भारती ने किया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।
तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।